हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट और सेंटर या फिर स्कूल का नाम दिया हुआ है। देन पोस्ट कोड भी साथ पे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नेम ऑफ द पोस्ट, सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स, कितने वैकेंसी है एंड मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए या फिर जिस स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो प्रोवाइडेड डेटा है वहां से आप चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है इंस्टीट्यूट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट अगर देखें तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, देन स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड अलाइड हेल्थ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हमदर्द, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट and business studies, school of Unani, medical education and research, then Jamia Hamdard residential coaching academy. ओके अगर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे चेक करें तो फिर इंटरनेशनल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, रुफाइदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, देन इमुल अदविया कुल्लियात। यहाँ पे जो मतलब यूनानी के लिए सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के लिए यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे कुल पद अगर चेक करें टोटल वैकेंसी तो यहाँ पे 36 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है, जिसमें कुछ यहाँ पे जो है वैकेंसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सैलरी पे। तो सैलरी अगर देखें तो फिर बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे रखा गया है। तो सैलरी देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए लेवल 14 का रखा गया है, जिसमें आपको मिलेगा 2,53,922 रुपीज पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A का रखा गया है, जिसमें आपका इनहैंड सैलरी मिलेगा 2,32,290 रुपीज पर मंथ। प्रिंसिपल के लिए 2,18,094 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का है तो 1,77,137 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस ऐड होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा गया है, तो आपको ये चेक करना है। आप एक बार चेक कर लेना ये लाइन बाय लाइन, ठीक है। वो बहुत ही जनरल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हर कोई यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। बट एक बार आप मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर थरोली रीड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी मैंने बताया वो टेंटेटिव है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। तो यहाँ पे जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है उसको आप कर सकते हैं पहले फिल करके, मतलब पीसी में फिल करके फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकल के देन आप फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ जितने भी सारे आपके टेस्टिमोनियल्स है, डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स जो भी है आपके पास, कोई भी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, तो सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके साथ आप जो फीस पे करेंगे उसका भी प्रूफ आपको अटैच करना है एंड देन एनवेलप के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करना है। एंड एनवेलप के ऊपर आपको अच्छे से लिखना है, मेंशन करना है आप कौन सी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी डिपार्टमेंट है, कौन सी पोस्ट है, सभी जो है आपको बहुत ही क्लियरली लिखना है। एंड देन ऊपर आपको जो है एनवेलप के ऊपर एड्रेस जो है कहाँ पे आपको सेंड करना है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली, देन पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 21 अगस्त है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं थ्रू स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय हैंड भी जाके आप दे सकते हैं अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है। बाय कुरियर से भी आप पोस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो 1,000 रुपीज रखा गया है, ठीक है। तो 1,000 रुपीज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पे देखिए था जो एप्लीकेशन फीस है उसको करने के लिए यहाँ पे QR कोड प्रोवाइड किया गया है, इससे आप स्कैन करके फी पे कर सकते हैं एंड देन पे करने के बाद जो आपका पेमेंट रिसिप्ट आएगा वो आपको
सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनओसी जो होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, तो डिटेल्ड क्वालिफिकेशन फॉर एवरी इंस्टीट्यूट, फॉर एवरी डिपार्टमेंट, तो एक एक करके सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जनरल एलिजिबिलिटी होता है वो एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मतलब हर कोई यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है उसी में आपका डिग्री चाहिए होता है, तो उसी को जो है कंटिन्यूएशन में लिख देते हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना आपको जिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं जो है यहाँ पे जो कॉमन एलिजिबिलिटी होता है उसको एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो है आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज के लिए बोला गया है, इसीलिए देखिए इन द इंटरनेशनल स्टडीज या फिर एलाइड सब्जेक्ट्स या फिर डिसिप्लिन्स। तो कोई भी रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे रिसर्च स्कोर जो है वो 120 होना चाहिए एंड 10 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर आपने काम किया है तो वो आपके पास अगर है तो फिर आप एलिजिबल होते हैं फॉर दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एसोसिएट प्रोफेसर देख लेते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो एलिजिबिलिटी देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन टॉक्सिकोलॉजी, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड देन 8 साल का यहाँ पे मिनिमम रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे देखिए मिनिमम 7 पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड जर्नल, ओके। एंड यहाँ पे रिसर्च स्कोर जो है वो 75 रखा गया है, ओके। डिजरेबल में यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आपने आफ्टर पीएचडी जो पोस्ट डॉक्टरल डिग्री होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन एन इंटरनेशनल रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब अगर आपने इंडिया से बाहर मतलब इंडिया के बाहर से अगर करके आए हैं पोस्ट डॉक करके आए हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है। और या फिर अगर आपके पास एसीआई इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिकेशंस है विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें मास्टर्स डिग्री आपके पास चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ आपका नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है नेट, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो फिर स्लेट, सेट, जीपैड या फिर गेट कोई भी एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं है तो रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास पीएचडी डिग्री होना ही होना चाहिए। पीएचडी डिग्री मस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो फिर आपका कुछ कंडीशंस यहाँ पे लागू होते हैं, जैसे पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेल्युएट होना चाहिए, आपका पीएचडी वाइवा जो है वो ओपन कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर कोई भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके पीएचडी वर्क में आपका एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर कोई भी सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है। कुछ डिसिप्लिन में यहाँ पे नेट स्लेट सेट कंडक्ट नहीं किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है, तो ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजरेबल में रखा गया है एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो डिजरेबल में रखा गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास मोर देन 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज ये डिजरेबल में रखा गया है, मैंडेटरी नहीं है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकता है, बिना टेंशन के अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये जो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप चेक कर लेना, आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जामिया हमदर्द नगर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको जो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको पेस्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स देना है, ठीक है। एड्रेस, कॉन्टेक्ट वगैरह आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
देन आपने जो एप्लीकेशन फीस दिया है उसका डिटेल यहाँ पे देना है। ओके उसके बाद यहाँ पे नेट स्लेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो कौन सा किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, अगर आपने कहीं से भी जॉब किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। पब्लिकेशंस अगर है तो फिर यहाँ पे पब्लिकेशन के लिए यहाँ पे फिलअप करना है आपको। ओके उसके बाद देखिए पोस्ट अप्लाई फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एंड डिपार्टमेंट सब्जेक्ट क्या क्या है वो आपको यहाँ पे देना है। वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस इन जर्नल, सभी जो है बहुत ध्यान में रखते हुए आपको पूरे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको बाद में मतलब अप्लाई नहीं करना है या फिर आप विथड्रॉ करते हैं या फिर इंटरव्यू अटेंड नहीं करना है तो भी आपका जो एप्लीकेशन फीस पे मतलब किया है आपने वो रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड जो वैकेंसी है बहुत काफी ज्यादा वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। 31 वैकेंसी है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 36 वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 वैकेंसीज है एंड 21 अगस्त जो है लास्ट डेट है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तो अभी चलिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके आपको ऊपर ही दिख जाएगा करियर करके। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है एंड देन यहाँ पे आके आपको जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिखेगा 1 अगस्त में आया था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट में आया था 1 अगस्त में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन आपका दूसरा और एक टैब ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आके आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर डिफरेंट टीचिंग पोजीशंस विद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का PDF 14 पेजेस का, तो जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अपना 100% देना चाहिए। आप सभी को ट्राई करते रहना चाहिए। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, आपके कोई भी काम में थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। कमेंट करना ना भूले। आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ ताकि दूसरों को भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। ठीक है, एंड मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना। वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ, तो जरूर वहां पे जाके एक बार एटलीस्ट 1 टाइम चेक कर ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।